हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूपीएससी अखाड़ा। आई एम गुरविंदर कौर हंस एंड आज स्टूडेंट हम यहाँ पे पंजाब पीसीएस जो साडा पंजाब सिविल सर्विसेज है ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਫॉर द ਪ੍ਰੀਲਿਮਸ। जो मैं स्ट्रेटजी डिस्कस की सीगी वो एक कॉमन स्ट्रेटजी सीगी। इट मीनस कि सारे स्टूडेंट्स के ऊपर वो अप्लाई होंदी है। ठीक है, ओके। आज जो आप सैशन च डिस्कस करांगे दैट इज बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर द मेंस। बिकॉज मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हाँ कि हाँ जी जो स्ट्रेटजी है वो प्रीलिम्स एज वेल एज योर मेंस दोनों लिए डिफरेंट है। ठीक है, क्यों डिफरेंट है? क्योंकि एक थोड़ी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ रहे हैं, एक थोड़ी आंसर राइटिंग है, तो दोनों च जो एक्सप्रेशन मोड है वो दोनों च डिफरेंट है। राइट, यस और नो? ठीक है जी। तो बेस्ट स्ट्रेटजी की गल करते हैं स्टूडेंट फॉर द मेंस। ठीक है, एंड प्रीवियस जो मेरे सैशनस ने उन्होंने अंदर ऑलरेडी आप बहुत ही अच्छे तरीके नाल डीकोड किया होया सिलेबस नूं। ठीक है, कोई स्टूडेंट अगर मेरी वीडियो तो इस टाइम फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहा है देन आई रिक्वेस्ट कि सब तो पहला तुसी सिलेबस वाली वीडियो देखो। ठीक है, देन मूव टू दिस वीडियो। राइट, देन आप शिफ्ट हो सकते हो इस वीडियो तो ही, बिकॉज विदाउट अंडरस्टैंडिंग योर सिलेबस पार्ट ठीक है तो ये वीडियो इन्नी अच्छे तरीके नाल समझ नहीं आएगी। ठीक है जी, ये गल क्लीयर है? यस और नो? ठीक है जी। देन आप स्टार्ट करते हैं अज का आप लैक्चर। ठीक है, मेन्स के लिए क्या है। ठीक है, एंड यू नो दैट कि मेन्स का जो सिलेबस है, वन सेकेंड, मेन्स का जो सिलेबस है वो पंजाब पीसीएस लिए आप उसको दो पार्ट च डिवाइड कर सकते। पहला क्या है? फर्स्ट पार्ट इज योर नेशनल वाला पार्ट, या मैं कहूँ कि जो एक कॉमन पार्ट है। ठीक है, एक है अपनी रीजनल। फर्स्ट वन इज योर रीजनल। ठीक है, रीजनल स्टैटिक बोल सकते हैं इसको। एंड सेकंड जो है दैट इज ओवरऑल इंडिया। ठीक है, दोनों ही पार्ट अपन प्रिपेयर करने हैं। ठीक है जी, राइट। अच्छा, प्लस अपनी करंट अफेयर तो है ही है। बहुत सारे स्टूडेंट्स तो मेरे को इत्थे क्वेरीज भी आंदी है कि मैम जो करंट अफेयर्स है उसको किस तरीके नाल प्रिपेयर करिए, कि उसका एक कॉमन सोर्स है। सी हर स्टूडेंट, मैं सारे स्टूडेंट्स को एक गल बोलती हाँ कि चाहे तुसी किसी भी इंस्टीट्यूट क्यों नहीं पढ़ते, उत्थे करंट अफेयर कितना भी अच्छा करवाया जा रहा है, जिमें का भी करवाया जा रहा है ना, मैं उससे कमेंट नहीं करांगी, बट एक सोर्स करंट अफेयर ली दैट यू मस्ट फॉलो, you must follow, that is your newspaper। that is your newspaper जो है स्टूडेंट वो थोनों तीनों ही स्टेजेस एग्जाम दियां, प्रीलिम्स, योर मेंस, योर इंटरव्यू। ठीक है, तीनों ही स्टेजेस वो हेल्पफुल रहता है। ईवन सानू सी सैट के अंदर जो थोड़ी इंग्लिश आंदा है ਉਹਦੇ अंदर कॉम्प्रीहेंसिव ਨੂੰ सॉल्व करने ਲਈ भी बहुत ज्यादा हेल्प करता है स्टूडेंट्स। ठीक है, दैट इज योर न्यूज़पेपर। हुण बहुत सारे स्टूडेंट मेरे को फिर तो नैक्सट क्वेश्चन पुट करते हैं कि मैम केड़ा न्यूज़पेपर। ठीक है, तो स्टूडेंट ਇਹਦੇ ਲਈ मैं बिल्कुल ओपन हाँ, जो भी न्यूज़पेपर ਤੁਹਾਨੂੰ समझ आंदा है, बट हाँ एक कंडीशन है कि वो न्यूज़पेपर थोड़ा ऑथेंटिक होना चाहिए, रेलीवेंट होना चाहिए। ये नहीं कि तुसी कोई भी एक्स वाई जेड उठा के पढ़ लिया। मैं तुहानू 3-4 ऑप्शन दे देनी हैगी, तुहानू जो अच्छा लगे। पहले नंबर ते रहिंदा है द हिंदू। इट्स माई परसनल चॉइस, मैं खुद भी द हिंदू फॉलो करती है। ठीक है, द हिंदू मैं आज तो फॉलो नहीं करती, न्यूज़पेपर पढ़न की हैबिट मेरी बहुत पहला ही डेवलप हो गई सी अपनी ग्रैजुएशन टाइम पे। ईवन जो मैं प्रिपेयर नहीं भी करते सी उस टाइम पे भी मैनू हैबिट सी न्यूज़पेपर पढ़न की, बिकॉज मेरे घर जिहड़ा सीगा न्यूज़पेपर आंदा सी ते मैं उसनू रेगुलर रीड करती सी। मैनू अच्छा भी लगता है न्यूज़पेपर पढ़ना। ठीक है, मेरा अपना एक मी टाइम होंदा है न्यूज़पेपर पढ़ना। सो मैं द हिंदू प्रेफर करती है। ठीक है, ओके, बिकॉज मैनू इतों ज्यादा ऑथर्स जो व्यू पॉइंट है मैनू ज्यादा पर्सनली मैनू ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं।
ठीक है। एज सच इदा नहीं है कि हाँ जी तुसी भी दा हिंदू ही फॉलो करन लग जाओ। सेकंड जो न्यूज़पेपर है दैट इज योर इंडियन एक्सप्रेस। इंडियन एक्सप्रेस बहुत सारे स्टूडेंट इवन इंडियन एक्सप्रेस इस करके भी पढ़ते क्योंकि उसकी लैंग्वेज थोड़ी जी आसान होंगी है कंपेयर टू द हिंदू, ठीक है। बट इंडियन एक्सप्रेस जो हैगी है उसके अंदर जो व्यू पॉइंट है ऑथर्स दे, ठीक है, मतलब मैनू लगता है मेरा एक्सपीरियंस है दोनों न्यूज़पेपर ਨੂੰ कंपैरिजन अगर मैं करा देन मैं द हिंदू ते ही जानी हैगी क्योंकि मैनू उथों दे जो ऑथर्स दे एडिटोरियल होंगे वो ज्यादा वधिया लगते है, मैनू उथों कंटेंट ज्यादा अच्छा मिलता है लिखण लई फॉर द स्पेशली मेन्स आंसर राइटिंग ਲਈ। हालांकि बहुत सारे स्टूडेंट जो प्रीलिम्स क्वालीफाई कर लेंगे उदों दो दो न्यूज़पेपर भी पढ़ते है, ठीक है, फॉर द बेटर कंटेंट इंडियन एक्सप्रेस भी फॉलो करते द हिंदू भी फॉलो करते है, ठीक है। एक होर न्यूज़पेपर आंदा है लाइव मिंट करके। लाइव मिंट थोड़ा जिहा कॉस्ट साइड ते थोड़ा जा हाईयर लेवल ते है, मतलब कि थोड़ा जा कॉस्टली है लाइव मिंट, ठीक है। बट हाँ बहुत सारे स्टूडेंट ये भी आर्टिकल पढ़ते अगर तुम लाइव मिंट वैसे नहीं पढ़ना तो तुम ऑनलाइन पढ़ सकते हो लाइव मिंट ना, इसके आर्टिकल्स ऑनलाइन भी रीड कर सकते हाँ नैट के उपर, ठीक है जी, क्लियर है। वैसे इस टाइम अगर किसी स्टूडेंट की डिसेंट जी इंग्लिश है तो स्टार्टिंग कर सकता है इंडियन एक्सप्रेस तो, देन ही कैन ग्रेजुअली शिफ्ट टुवर्ड्स द हिंदू, ठीक है, अपनी अपनी चॉइस है। अच्छा फिर कई बार स्टूडेंट मेरे को कहते कि मैम पंजाब पीसीएस की जो रीजनल न्यूज़ होंगी वो कितों कवर करिए, तो असीं स्टूडेंट ये मैं तुहानूं दो ऑप्शनस देवांगी, पहला द ट्रिब्यून। अच्छा जे इंग्लिश नहीं तुसीं पंजाबी च न्यूज़पेपर पढ़ना देन माई ऑप्शन इज जगबाणी। जगबाणी जगबाणी न्यूज़पेपर प्लीज नोट कर लो इसमें, ठीक है। ये दो रीजनल न्यूज़पेपर ने फॉर योर पंजाब सिविल सर्विसेज, ठीक है जी, ओके, ठीक है जी, क्लियर है, ओके। हुण इसनूं किस तरीके नाल तुसीं तुसीं इसनूं मैनेज कर सकते हो, इसनूं लैके की स्ट्रैटेजी होनी, किद्दां तुसीं न्यूज़पेपर पढ़ना है, ये मैं तुहानूं अलग वीडियो च दसांगी। फिलहाल मैं इहदे ते कोई डिस्कशन नहीं करांगे इस तो बाद, फिलहाल आपां अपने मेन लैक्चर की तरफ मूव करते हैं। हाँ जी, तो 5 स्टेप्स है जो तुसीं मस्ट फॉलो करने फॉर योर मेन्स। पहला पहला दैट इज योर कमांड ओवर बेसिक्स। फॉर इंस्टेंस स्टूडेंट अगर तुहाडा प्रीलिम्स क्वालीफाई हो जाता है या फिर ईवन हजे तुसीं हजे अपनी स्टार्टिंग ही करनी है, ठीक है। अच्छा बहुत बार ना स्टूडेंट मेरे तो ये भी क्वेश्चन पुट कर लेंगे कि मैम पहला प्रीलिम्स दी प्रिपरेशन करिए या मेन्स दी, देन सी हियर स्टूडेंट इफ यू आर ए फ्रेशर है ना एंड तुहाडे कोले एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम हजे भी बाकी है, देन प्लीज स्टार्ट योर प्रिपरेशन विथ योर मेन्स, क्योंकि मेन्स के अंदर जो भी सिलेबस है वो सेम ही है थोड़े प्रीलिम्स के अंदर, प्रीलिम्स का सिलेबस थोड़ा घट है इवन, ठीक है, बट मेन्स तो स्टार्टिंग करो थोड़ी, ठीक है। मेन्स प्रीलिम्स सिलेबस ऐसा कुछ नहीं है, प्लीज कंफ्यूज ना हो, सिंपल जी गल ये है कि तुहाडियां सब तो पहला स्टार्टिंग तुहाडी कित्थों होनी चाहिए, बेसिक्स तो ही होनी चाहिए है, सीधी जी गल है, ए सिंपल है, ठीक है। कोई ये फालतू गिरी आपदे माइंड च ना रखो, मेन्स प्री ये मतलब फैकल्टी का फालतू तुसी कन्फ्यूज किया, खुद भी कन्फ्यूज, फैकल्टी नू भी कन्फ्यूज, बार बार क्वेरीज पुट कर करके ऐदा नहीं करना गा। सिंपल जी गल है कि एको गल आपदे दिमाग च बिठा के रखो, दैट इज क्लीयर योर बेसिक्स, ठीक है। कमांड ओवर बेसिक्स जो तुहानू मस्ट है फॉर योर मेन्स, अगर तुसी मेन्स की आंसर राइटिंग अच्छे तरीके नाल करना चाहते हो तुहाडे बेसिक्स क्लीयर होने चाहिए। मैं इसका सिंपल जा एग्जाम्पल देनी अपने खुद के सबजैक्ट तो, दैट इज योर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। हुण साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है वो अगे फर्दर दो पार्ट्स अपन डिवाइड कर सकते हैं, पहली है थोड़ी बेसिक साइंस, दूसरी है थोड़ी एडवांस साइंस। हुण कई स्टूडेंट की करेंगे डायरैक्ट स्टार्ट कर देंगे लैक्चर्स लगाने बायोटेक्नोलॉजी दी, स्पेस टेक्नोलॉजी दी, ठीक है। हुण फॉर एग्जाम्पल बायोटेक्नोलॉजी चौथे एक बहुत ही बेसिक चीज़ें है, लाइक डीएनए क्या है भाई, आरएनए क्या है, ठीक है, ठीक है, आरएनए क्या है, सेल क्या है, टिश्यू क्या है, ठीक है, व्हाट इज मैटर, फिजिक्स के बेसिक लॉ, आर्किमिडीज प्रिंसिपल है, उहदे बेसिस के ऊपर बहुत कुछ है, ठीक है। ये बहुत ही बेसिक चैप्टर ने, ठीक है, एटम, मॉलिक्यूल, ठीक है, मैटर क्या है, ठीक है, सॉलिड, लिक्विड, ये सब कुछ, टेम्परेचर किस तरीके सब कुछ है ना, बेसिक से सब कुछ है। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो थोड़े बेसिक क्लीयर ही नहीं है, बेसिक थोड़े क्लीयर ही नहीं है, तो जिवें तुसीं एडवांस साइंस पढ़ना शुरू करोगे स्टूडेंट्स
ਉਹ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਤਾਂ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਬਟ ਜੋ ਉਸਦੀ ਬੇਸਿਕ ਟਰਮਸ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਨਸ ਲਿਖੋਗੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰਮ ਦਾ ਕਲੀਅਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦਾ ਐਸੈਂਸ ਕੀ ਹੈ, ਕਿ ਉਸ ਟਰਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਦੈਨ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਨਸ ਦੀ ਜੋ ਆਨਸਰ ਰਾਈਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨੀ ਕਦੇ ਵੀ ਪਰਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਇੰਨੀ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਉਸਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਫੁੱਲਫਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। सो दैट्स वाई स्टूडेंट कमांड ओवर बेसिक्स, बेसिक्स के ऊपर कमांड होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, कि थोड़े बेसिक सब तो पहला क्लियर होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कई बार की करते स्टूडेंट्स की करते, मैं एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल देनी है। फॉर एग्जाम्पल पॉलिटी सब्जेक्ट है, बहुत बार की करते बच्चे की करते पॉलिटी ਲਈ ਇੱਕੋ ਹੀ बुक फेमस है, सारा ਨੂੰ पता यूनिवर्सल बुक, दैट इज लक्ष्मीकांत, है ना। लक्ष्मीकांत, लक्ष्मीकांत ਜਿਹੜੀ बुक है उसਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਉਠਾਣਗੇ, लक्ष्मीकांत जो बुक है उसको उठाएंगे तो उसको पढ़ना शुरू कर देंगे पहले चैप्टर तो। ठीक है, ठीक है, लक्ष्मीकांत के अंदर हर एक टर्म दी हुई है, इवन बेसिक्स भी बहुत अच्छे तरीके क्लीयर की है, बट फिर भी बहुत बार क्या होता है कि लक्ष्मीकांत भी इन्नी समझ नहीं आती स्टूडेंट। तो मेरी एडवाइस हमेशा उन्होंने ये रहती है कि स्टूडेंट तुसी +1 दी एक NCERT जो है थोड़ी, ठीक है, NCERT जो है उतो तुसी अपनी स्टार्टिंग करो। ठीक है, +1 +2 ਦੀ ਜੋ NCERTs ਨੇ ਉਹਦੇ ਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜੋ ਬੁక్స్ ਨੇ, ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਬੁੱਕ ਹੈਗੀ, ਉਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜੋ ਬੇਸਿਕ ਟਰਮ NCERT ਸਮਝਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉਹ ਲక్ష్ਮੀਕਾਂਤ ਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂਜੀ अपना कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, सिंपल चीज़ां समझ आंदियां ने, फंडामेंटल राइट क्या है, पॉलिटिकल थ्योरीज क्या ने, कित्थों अपनी स्टार्ट होंदी है पॉलिटी। ठीक है, एक्चुअल च तुहानूं उत्थों एसेंस समझ आंदा है पॉलिटी का। ठीक है जी, ये गल क्लीयर है। सो दैट्स वाई हमेशा मैं स्टूडेंट्स नूं कहनी है कि तुसीं अपने बेसिक्स हमेशा क्लीयर करो, ते इन्हां दा इक्को ही बेसिक सोर्स है, दैट इज योर NCERT। ठीक है, +1 एंड +2 ਦੀ ਜੋ NCERTs है उसनों जरूर रीड करना चाहिए है बिफोर यू जंप टुवर्ड्स योर एडवांस बुक्स। समझ आ गई गल, यस और नो, क्लियर है? ठीक है जी, अगर क्लियर है देन फिर आप मूव करते हैं आगे। सेकेंड जो तुहाडा है दैट इज योर कॉम्प्रीहेंसिव एंड इन डेप्थ कवरेज। ठीक है, हुण इत्थे आंदी तुहाडी एडवांस, जो एडवांस तुहाडी नॉलेज है, जो तुहाडी इन डेप्थ जो तुहाडी कवरेज है। क्योंकि कोई भी आंसर लिखण लई, फॉर एग्जाम्पल आंसर लिखण आ जाता है सिंपल, जो तुहाडे कोल क्वेश्चन आंदा है विमेन एम्पावरमेंट के उपर, तो ਇਹਦੇ ਲਈ स्टूडेंट बहुत सारिया चीज़ां थोड़ियां क्लीयर होनी चाहिए। इन डेप्थ, बहुत डेप्थ च तुहानूं कॉन्सैप्ट पता होना चाहिए। तुहानूं पता होना चाहिए सब तो पहला विमन तो रिलेटेड पॉलिटिकल क्या क्या लेजिस्लेटिव क्या क्या लॉज ने। ठीक है, किस तरीके नाल अपनी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर विमेन नूं लैके क्या क्या चीज़ें इंक्लूडिड ने। ठीक है, देन तुहानूं पता होना चाहिए है कि जो बाकी जो नॉन गवर्नमेंट एसोसीएशंस ने उन्हां दा की रोल है विमेन एम्पावरमेंट का। फिर तुहानूं एक अलग एंगल पता होना चाहिए, सोसाइटी के बारे भी पता होना चाहिए है ना। सोसाइटी च किस तरीके नाल विमेन एम्पावरमेंट का कॉन्सैप्ट है, कल्चर, ठीक है, अलग अलग स्टेट्स, सब के बारे पता होना चाहिए, ओवरऑल इंडिया। ईवन तुहाडे कोले कई बार जो क्वेश्चन की डिमांड है उसके अकॉर्डिंग तुहाडे कोले थोड़ा डेटा, फैक्ट्स, ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पे, ठीक है, ये सब कुछ तुहानूं पता होना चाहिए। ਇਹਦਾ मतलब क्या है कि एक टॉपिक के ऊपर कोई भी एक टॉपिक जो है उसके बारे तुहानूं बहुत ही डेप्थ च नॉलेज होना चाहिए।
बहुत ही डेप्थ उसने फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक टॉपिक है, फॉर एग्जाम्पल लगा लो कि पार्लियामेंट है, अपना लेजिस्लेटिव लॉज बनते गए, ठीक है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज ने, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स ने, फंडामेंटल ड्यूटीज ने, डीपीएसपी है, ठीक है, सोसाइटी के बहुत सारे इश्यूज ने, ठीक है, इंटरनेशनल इश्यूज ने, फॉर एग्जाम्पल इंडिया यूएसए रिलेशंस है, सिक्योरिटी इश्यूज ने, जम्मू एंड कश्मीर, टेररिस्ट, लेफ्ट विंग, राइट विंग, एक्सट्रीमिज्म, नक्सलवादी, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट प्रॉब्लम, एन नंबर ऑफ टॉपिक्स ने, ठीक है, जिन्हों के ऊपर हर साल क्वेश्चन आता है, ठीक है, ये सारे टॉपिक्स के बहुत सारे वेरियस एस्पेक्ट्स ने, अलग अलग एंगल्स ने, तो उन्होंने तो एक डेप्थ च नॉलेज होनी चाहिए, देन यू कैन राइट ऑन दैट टॉपिक, ठीक है, क्योंकि अपने थॉट्स ਨੂੰ एक्सप्रेस ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ एक डेप्थ ਦੀ नॉलेज होना बहुत जरूरी है, ठीक है, इन डेप्थ कवरेज होनी चाहिए है, ठीक है, उस टॉपिक की। समझ आई इन्नी गल, यस और नो? ठीक है, तो हुण तुहानू समझ आ गया होएगा कि हाँ जी इन डेप्थ कवरेज क्या चीज है। अच्छा, हुण इत्थे जो स्टूडेंट्स के अंदर ना, जो माइंड के अंदर सब तो पहला जो क्वेश्चन आया होएगा वो ये आया होएगा कि मैम अगर बहुत ज्यादा डेप्थ च नॉलेज चाहिए हैगी है, देन बहुत सारा क्या होना चाहिए, थोड़े को सोर्सिस आने चाहिए, ਇਹਦਾ मतलब सोर्सिस की तो कोई लिमिट ही नहीं है ना, इन्ने सारे एस्पैक्ट कवर करने, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ करंट अफेयर भी पढ़ना पएगा, न्यूज़पेपर पढ़ना पएगा, ठीक है, मैगजीन पढ़नी पएगी, जो अलग अलग बुक्स ने, बुक्स तो करनी ही करनिया ने, ठीक है, बहुत सारे सोर्सेस ने। देन थर्ड जो इसका पॉइंट है, दैट इज लिमिटिंग द रिसोर्सेज एंड रिवाइजिंग इट, इसका क्या रेलिवेंस है फिर? सी आई नो कि सोर्सेज बहुत ही ज्यादा वास्ट ने, बट यू कैन लिमिट इट, इसमें तुम लिमिट कर सकते हो, ठीक है, हाउ? सी फॉर एग्जाम्पल मान लो तुम करंट अफेयर पढ़ रहे हो, ठीक है, ਹੁਣ करंट अफेयर ਤੁਸੀਂ बहुत सारे सोर्सेज तो प्रिपेयर कर सकते हो, कोचिंग सेंटर ਦੇ मटीरियल, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨੋਟਸ, ठीक है, न्यूज़पेपर, कोचिंग सेंटर ਦਾ मटीरियल, ਤੁਹਾਡੇ खुद ਦੇ पर्सनल नोट्स, ठीक है, किसी होर ਦੇ नोट्स, कोई मैगजीन, सब कुछ है, ये सब सोर्सेज ने। कि ਤੁਹਾਨੂੰ करंट अफेयर सारे तो प्रिपेयर करना चाहिए? देन माय आंसर इज नो, नहीं, ਤੁਹਾਨੂੰ अपने सोर्सेज ਨੂੰ लिमिट करना पड़ेगा, ठीक है, कि जो थोड़ा करंट अफेयर का सोर्स होना चाहिए वो बहुत ही ज्यादा लिमिटेड होना चाहिए, बट वो रेलीवेंट होना चाहिए, ਇਹੋ ਜਿਹਾ सोर्स होना चाहिए जो ਤੁਹਾਨੂੰ समझ आवे, जो सिंपल होवे ते ਤੁਹਾਨੂੰ समझ भी आवे, अंडरस्टैंडिंग डेवलप होवे उथों। ये नहीं कि बहुत सारे सोर्सेज उठा ले, किसी चो कुछ पढ़ लिया, किसी चो कुछ पढ़ लिया, किसी चो कुछ पढ़ लिया, कुछ नहीं पता ਤੁਹਾਨੂੰ, ठीक है, ਕਿਹੜਾ टॉपिक कित्थों प्रिपेयर हो रहा है, यू डोंट नो, नहीं, इदा नहीं होना चाहिए, ठीक है। सेकेंड थिंग क्या है कि थोड़े जो सोर्सेज ने वो बहुत ही लिमिटेड होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम बेसिक्स क्लीयर करने है, देन स्ट्रिक्टली रूल है कि तुम सिर्फ एनसीईआरटी ते क्या रो रिलाई करो, और इस तो अलावा और कुछ भी ना पढ़ो। ये नहीं होना चाहिए फलाने कोचिंग सेंटर का कोई नोट्स उठा के लिया, फलाने फ्रेंड के नोट्स उठा के लिया, नहीं, इदा नहीं करना। थोनों एक चीज से ट्रस्ट रखना पएगा, अगर वो थोड़े दो क्वेश्चन सॉल्व नहीं भी हो रहे, कोई इशू नहीं, ठीक है, तुसी जिथों क्वेश्चन पढ़िया उतो तुसी अपना सोल्यूशन देख लो एंड दैट्स इट, बट रिलाय हमेशा अपने रिलेवेंट सोर्सेज से ही करो जिथों तुसी पढ़ रहे हो डे 1 तो, ठीक है, तो लिमिट होनी चाहिए, तो उसकी बार बार रिविजन होनी चाहिए। तुसी कोई भी टॉपर की वीडियो उठा के देख लो, जो अपना फॉरमोस्ट जो अपना सीक्रेट दसदा वो यही दसदा है कि हाँ जी अपने सोर्सेज जो है तुहाडे वो बहुत ही लिमिटेड होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर तुसी हिस्टरी ली हुण कितनियां सारियां बुक्स फेमस ने, बहुत सारियां ने, मैं दस दी तुहानूं, देखो हिस्टरी ली हुण क्या है, स्पैक्ट्रम है, मॉडर्न हिस्टरी की मैं गल कर रही हूँ, स्पैक्ट्रम की बुक है, एक बिपिन चंद्रा है, ठीक है, और बहुत सारे हिस्टरी के टीचर्स की बुक्स ने, नोट्स ने, जिन्ने मर्जी डाउनलोड कर लो नेट तो। बट
You should rely only one source. या ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦੇ ਨੋਟਸ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਸ ਉਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਔਨ ਕਰਦੇ ਜਾਓ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਖੁਦ ਦੇ ਪਰਸਨਲ ਨੋਟਸ ਨੇ, ਦੈਟਸ ਇਟ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਐਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਬਸ ਇਸੇ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਆ ਕਰੋ, ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਜਾਓ। ਕਮਾਂਡ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸੋਰਸ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕਿ ਉਹ ਸੋਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਦੈਨ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस थ्रू टेस्ट सीरीज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा। मेंस जो है स्टूडेंट, इथे एक सीक्रेट है, दैट इज 40% मेंस के अंदर काम होनी थोड़ी नॉलेज, एंड 60% जो खेल है स्टूडेंट, दैट इज योर प्रैक्टिस आंसर राइटिंग। Why I am saying this? Because knowledge थोड़े कोले मान लो बहुत ज्यादा है, बहुत नॉलेज है, पर तुम उसने एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहे, तो कि उस नॉलेज का कोई फायदा है? मेन से अंदर मान लो तुम 3 टाइम 4 टाइम फेल हो गए, नॉलेज थोड़े कोले इन्नी ज्यादा है कि बाकी जेडे थोड़े जूनियर ने थोड़े कोलों आके सलाह लै रहे हैं, कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। So that's why students ਤੁਹਾਡੀ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस is very important, क्योंकि ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਮਿਟਿਡ ਵਰਡਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਐਂਡ ਇੱਥੇ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੀ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਯੂਰ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼। ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਲਗਾਓ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਸਨਲ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਸਨਲ ਮੈਂਟਰ ਨੇ वो ਤੁਹਾਨੂੰ गाइड करने कि हाँ जी जो तुसी आंसर लिख रहे हो कि वो सही है या गलत है। समझ आ गई, यस और नो? ठीक है जी, तो मूव करते हैं आगे फर्दर, दैट इज प्रैक्टिस PYQ। जो थोड़े PYQ ने स्टूडेंट वो ਤੁਹਾਨੂੰ आइडिया ਦਿੰਦੇ है अबाउट योर सब्जेक्ट, अबाउट योर पेपर, ठीक है, पेपर कि पेपर ਦੇ अंदर क्वेश्चन किस तरीके नाल पुट किए जाते, उन्होंने रियल सेंस क्या है। कई बार क्या होता है 2 क्वेश्चन है वो सेम ही नहीं, सेम क्वेश्चन, बट इथे वो पॉलिटिकल एंगल तो क्वेश्चन पुट कर रहे, ठीक है, पॉलिटिकल एंगल तो क्वेश्चन पुट कर रहे, इथे वो इथिकल वे चो तो क्वेश्चन पुट कर रहे, दोनों दी सेंस सेम है। हो सकता थर्ड एक होर टाइप भी होवे, दैट इज योर सोसाइटी, हो सकता है सोसाइटी के एंगल तो ਤੁਹਾਨੂੰ क्वेश्चन पुट कर रहे होवे। ਹੁਣ उस क्वेश्चन ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ टैकल करना है, किस तरीके नाल क्वेश्चन लिखना है, ठीक है, ये ਤੁਹਾਨੂੰ पता होना चाहिए। ठीक है जी, समझ आई ये गल? ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ सब तो ज्यादा हेल्पफुल क्या है, दैट इज योर PYQ। जिन्ने ज्यादा PYQ क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे मेंस ਦੇ, उन्ने ज्यादा ਤੁਹਾਡੀ कमांड बनती जाएगी नंबर ऑफ टॉपिक्स ਦੀ, ठीक है, क्योंकि मेंस जो है ਉਹਦੇ अंदर देखा गया कि बहुत ज्यादा रिपीटिशन होंदी है क्वेश्चंस ਦੀ, ऑलमोस्ट सेम जे क्वेश्चन ही होंगे, उसे टॉपिक्स के आले दाले क्वेश्चन पुट किए जाते हैं। सो दैट्स PYQ जो है वो ਤੁਹਾਨੂੰ एक बहुत ही क्लीयर अंडरस्टैंडिंग दिंदा है, ठीक है, एग्जाम बारे। ठीक है जी, ओके, क्लियर है? ठीक है जी, ठीक है जी, तो ये नाल स्टूडेंट आप अपना इतने सैशन करते हैं ओवर। ठीक है जी, नैक्सट सैशन आप करेंगे कोई एक न्यू टॉपिक जो कि थोनू हेल्प करे फॉर योर प्रिपरेशन, पंजाब सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन लिए जो थोनू हेल्प करे। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।